दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसन और ऋषभ पंत को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में संजू सैमसन हुए गोल्डन डक का शिकार, तो ड्रेसिंग रूम में फूटा हेड कोच गौतम गंभीर का गुस्सा। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में संजू सैमसन को मौका दिया गया, जो पहली गेंद पर अपना विकेट दे बैठे। इसके बाद ड्रेसिंग रूम में भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर का गुस्सा फूट गया और उन्होंने संजू सैमसन को काफी खरी खोटी सुनाते हुए सभी को हैरान कर दिया है। तो आखिरकार संजू सैमसन के 0 पर आउट होने के बाद गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में संजू सैमसन की क्लास लगाते हुए क्या कहा है, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू सैमसन और ऋषभ पंत में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 मैच आज खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम को 20 ओवर के अंदर 161 रन 9 विकेट के नुकसान पर रोक दिया, जहां पर कुशल परेरा ने सर्वाधिक 53 रन का योगदान दिया। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से रवि बिश्नोई ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। तो वहीं अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या को 2 विकेट मिले। हालांकि लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई भारतीय टीम को बारिश के चलते 8 ओवर में 78 रन का लक्ष्य मिला, जिसको 6.3 ओवर में भारत ने 7 विकेट से जीतकर हासिल किया है, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने 30, सूर्यकुमार यादव ने 26 और हार्दिक पांड्या ने 22 रन का योगदान दिया। ऐसे में भारतीय टीम की सीरीज में जीत के बाद गौतम गंभीर का गुस्सा फूट गया और उन्होंने संजू सैमसन को जमकर खरी खोटी भी सुनाई है। दरअसल भारतीय टीम की तरफ से उपकप्तान शुभमन गिल को इस मैच के अंदर आराम दिया गया था और उनकी जगह पर संजू सैमसन को शामिल किया गया था, क्योंकि संजू सैमसन को निरंतर मौके नहीं मिल रहे थे। लेकिन संजू सैमसन ने एक बार फिर से सभी को निराश किया और बिना खाता खोले अपना विकेट दे दिया। ऐसे में गोल्डन डक का शिकार होने के बाद में काफी ज्यादा खुद से निराश दिखाई दिया और अपने आप को कोसते हुए भी दिखाई दे रहे थे। हालांकि संजू सैमसन के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर भी काफी ज्यादा दुखी हो गए थे और उनके चेहरे पर चिंता साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। ऐसे में संजू सैमसन जब आउट होने के बाद वापस ड्रेसिंग रूम में जा रहे थे, तो ड्रेसिंग रूम में पहुंचने के बाद उन्होंने अपना बल्ला पैरों पर मारा। हालांकि संजू की ड्रेसिंग रूम में जाने के तुरंत बाद ही भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर भी ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए और संजू सैमसन से बातचीत करते हुए दिखे। भारतीय टीम की तरफ से संजू सैमसन तेजल आउट हो जाने के बाद कोच गौतम गंभीर ने संजू सैमसन को समझाया और उन्हें बताया कि किस तरीके से उनको इस समय अपने प्रदर्शन में सुधार करने की जरूरत है। उन्होंने सिर्फ संजू सैमसन को समझाया नहीं, बल्कि उनको डांट भी लगी और बताया कि कहां पर उन्होंने इस मैच में गलती की थी। ऐसे में संजू सैमसन को जमकर फटकार भी लगाई गई, जिसका वीडियो भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे में गौतम गंभीर ने संजू सैमसन को अंतिम चेतावनी दी है कि अगर टीम के अंदर में आखिरी मैच में बेहतर प्रदर्शन नहीं करेंगे तो उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ऐसे में गौतम गंभीर के द्वारा लगाई गई फटकार को देखकर शायद संजू सैमसन के प्रदर्शन में सुधार आ सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, संजू सैमसन को भारतीय टीम की तरफ से मौका मिलेगा अगले मैच में या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, सांस रोक देने वाले इंडिया श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे टी20 में जब 8 ओवर का कांटे का घमासान इस मोड़ पर पहुंचा कि उसे देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए, तो आखिर क्या टीम इंडिया 8 ओवर में श्रीलंका को रौंद हासिल कर पाई है? चैंपियन की ट्रॉफी कैसे गेंद और बल्ले के बीच हुए इस घमासान ने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के होश उड़ा दिए। यशस्वी और सूर्या की विस्फोटक बल्लेबाजी, बिश्नोई और हार्दिक की कातिलाना गेंदबाजी, ये कांटे का मुकाबला, इसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्या, यशस्वी और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, भारतीय टीम पहले टी20 मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अब दूसरे टी20 मुकाबले के लिए एक बार फिर दोनों टीमें पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने हुई। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और श्रीलंका को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। और श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर पाथुम निशंका के साथ कुशल मेंडिस आए। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, लेकिन इनका स्वागत निशंका ने शानदार चौका लगाकर किया और टीम का खाता खोला। वहीं 5वीं गेंद पर कुशल मेंडिस ने भी चौका लगाकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। पहले ही ओवर से इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 10 रन बटोर लिए। वहीं भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए बेहतरीन गेंदबाज अर्शदीप सिंह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी ओवर की अंतिम गेंद पर मेंडिस ने रिस्क उठाया और शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 18 रनों तक पहुंचा दिया। इस ओवर से भी दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 रन बटोरे। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर मोहम्मद सिराज इस ओवर में खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। सिराज की गेंद बल्लेबाजों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी।
मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस ओवर में सिराज ने केवल 3 रन दिए। श्रीलंका का स्कोर 3 ओवर में केवल 21 रनों तक पहुंच पाया। भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही थी। भारत की तरफ से एक बार फिर चौथा ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में अर्शदीप सिंह, लेकिन इस बार इनका स्वागत निशंका ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन इस चौके का बदला अर्शदीप सिंह ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर कुशल मेंडिस को पवेलियन का रास्ता दिखाकर ले लिया और भारतीय टीम को पहली सफलता केवल 26 रनों के स्कोर पर दिला दी। कुशल मेंडिस अपनी टीम के लिए केवल 10 रनों का योगदान देकर मैदान के बाहर चले गए, लेकिन निशंका अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज कुशल परेरा आ चुके थे और आते ही परेरा ने अर्शदीप सिंह का स्वागत शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। टीम के स्कोर को 4 ओवर में 1 विकेट पर 31 रनों तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में मोहम्मद सिराज खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। उनकी गेंद श्रीलंका के खिलाड़ियों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वो मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। श्रीलंका का स्कोर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मैच में भारतीय टीम अपने पकड़ मजबूत करते जा रही थी, लेकिन तभी सिराज के ओवर की चौथी गेंद पर परेरा ने अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार छक्का जड़कर टीम के स्कोर को एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, 5वीं गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और सिराज की जमकर कुटाई कर दी। अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 45 रन तक 1 विकेट पर इन दोनों बल्लेबाजों ने पहुंचा दिया। श्रीलंका के लिए ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। भारतीय गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करना शुरू कर दिया था। कप्तान सूर्यकुमार यादव को लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए उन्होंने गेंद अक्षर पटेल को थमाई, लेकिन इनका स्वागत निशंका ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसी के साथ श्रीलंका का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच गया और श्रीलंका की टीम ने पावर प्ले के 6 ओवर में ही 54 रन बना लिए। दोनों बल्लेबाज मैदान पर परफेक्ट हो चुके थे और अपनी टीम के लिए 50 रनों की साझेदारी भी बना चुके थे। श्रीलंका का स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन रियान पराग भी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने फिरकी से श्रीलंका के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। वहीं भारत की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर निशंका को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता केवल 80 रनों के स्कोर पर दिला दी। निशंका अपनी टीम के लिए 32 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। परेरा का साथ देने मैदान पर कमिंडो मेंडिस आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम को संभाला और 12 ओवर में 99 रनों तक पहुंचा दिया और कुशल परेरा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक ठोक दिया और अपनी टीम को संभालते हुए मेंडिस के साथ मिलकर अच्छी पार्टनरशिप की तरफ बढ़ गए और टीम के स्कोर को 14 ओवर में 123 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी बना ली, लेकिन टीम के लिए 16वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने अपने ओवर की पहली गेंद पर मेंडिस को रिंकू के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम को तीसरी सफलता दिला दी। 130 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम को तीसरा विकेट मिल गया। अब मैदान पर कप्तान चरित असलंका आ चुके थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर परेरा को भी पवेलियन का रास्ता दिखाकर एक ही ओवर में 2 विकेट ले लिए और टीम को चौथी सफलता दिला दी। अब मैदान पर नए बल्लेबाज दासुन शनका आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन रवि बिश्नोई के आगे शनका मैदान पर टिक नहीं सके। बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर हसरंगा आए, लेकिन बिश्नोई ने इन्हें भी बिना खाता खोले अगली ही गेंद पर पवेलियन भेज दिया। 140 रनों के स्कोर पर श्रीलंका के 6 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। श्रीलंका का स्कोर बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। 18 ओवर में केवल 147 रन बन पाए थे। अंत में भी श्रीलंका के बल्लेबाज अपना विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखेर गए और भारत के सामने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर केवल 161 रन बना सके और भारत के सामने छोटा सा लक्ष्य खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम। ओपनिंग करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन आए। वहीं श्रीलंका की तरफ से पहले ओवर लेकर आए दासुन शनका। इनका स्वागत जायसवाल ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी। लेकिन उसके बाद अचानक बारिश ने आकर मैच को रोक दिया। लंबे इंतजार के बाद बारिश रुकी। तब तक दोनों एम्पायर मिलकर डिसीजन ले चुके थे कि ओवर और रन में कटौती की जाए। इसके बाद भारतीय टीम को 8 ओवर में जीत के लिए 78 रन बनाने होंगे। बारिश रुकने के बाद एक बार फिर जायसवाल और संजू सैमसन मैदान पर आए और शनका की चौथी गेंद पर चौके में तब्दील कर एक बार फिर बेहतरीन शुरुआत दिलाई और भारतीय टीम का पहले ही ओवर में स्कोर 12 रनों तक पहुंच गया। वहीं श्रीलंका की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए महेश तीक्षणा और आते ही उन्होंने संजू सैमसन को पहली गेंद पर
क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को पहला झटका 12 रनों के स्कोर पर लग गया, लेकिन जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव आ चुके थे, लेकिन तीक्ष्ण खतरनाक गेंदबाजी दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। 2 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 14 रनों तक बन पाया। ये मैच भारत के हाथ से चलता हुआ नजर आ रहा था। 36 गेंद पर टीम इंडिया को जीत के लिए 64 रनों की जरूरत थी। तीसरा ओवर लेकर आए श्रीलंका की तरफ से खतरनाक गेंदबाज हसारंगा, लेकिन इनका स्वागत जायसवाल ने पहली गेंद पर प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार छक्का जड़कर किया। वहीं दूसरी गेंद को चौके में तबदील कर हसरंगा की जमकर कुटाई कर दी।